5 साल जो सब खराब था कि आज हुकूमत 50 MLA लेकर खामोश है। इस खामोशी के पीछे क्या वजह है? अगर आपने 5 अगस्त 2019 पे कोई डील की है, आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम जिस दिन मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है, अगर वज़ीर आला असम्बली में नहीं रहेंगे और फिर वहाँ से जिस दिन उमर साहब जम्मू आए, उन्होंने PDP की मुखालफत की। इस वक्त उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट दिया जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, जो बाइकआउट के साथ थे। हमने अलायंस किया, हमने अलायंस में क्लियरली एजेंडा ऑफ अलायंस ड्राफ्ट किया, कोई अंडरग्राउंड चीज़ नहीं थी। आज मुसलमानों को एक नज़र थी कि मस्जिदों पर, ज़ियारतों पर, दरगाहों पर दावा था, तो हमें खड़ा होना चाहिए था। आज का वेरिफिकेशन की वजह से हमें नहीं रोक रहे। आज क्या यहाँ ठेकेदार परेशान नहीं है? आज क्या डेली वेजर सड़कों पे नहीं है? ऐसा क्या हो गया? 5 साल जो सब खराब था कि आज हुकूमत 50 MLA लेकर खामोश है। इस खामोशी के पीछे क्या वजह है? अगर आपने 5 अगस्त 2019 पे कोई डील की है, आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और हम सबको बोलना चाहिए। हम नहीं बोलते, फारूक साहब हम सबके बड़े हैं, हमें भी उम्मीद है, हमने भी वोट दिए है। मुझे बताइए, इस वक्त उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट दिया जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, जो बाइकआउट के साथ थे, और बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ऐसी चीज़ की है तो उन्हें कौम को क्लियरली बोलना चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग्स क्या थी, किस चीज़ पे मबनी थी। हमने अलायंस किया, हमने अलायंस में क्लियरली एजेंडा ऑफ अलायंस ड्राफ्ट किया, कोई अंडरग्राउंड चीज़ नहीं थी। ये जो खुफिया चीज़ें हैं, जो दुल्लत साहब एक इंटेलिजेंस चीफ रहे, दो बड़े महकमों में रहे, तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही है, मुझे लगता है इस पर माफ़ी से नेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 दिनों को जिस दिन मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है, अगर वज़ीर आला असम्बली में नहीं रहेंगे और फिर वहाँ से जिस दिन उमर साहब जम्मू आए, उन्होंने PDP की मुखालफत की। क्या वक़्फ़ की बिल PDP ने की? महबूबा जी चीफ मिनिस्टर है, क्या उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की? तो गर्ज हमें ये कहना है कि आज मुसलमानों को एक नज़र थी कि मस्जिदों पर, ज़ियारतों पर, दरगाहों पर दावा था, तो हमें खड़ा होना चाहिए था। कैसे देखते हैं? Today about Waqf is not about transparency. It's not a real estate issue. It's not a property issue. It's not a land dispute. This is an issue of faith and beliefs. Yes. What we are saying that Muslims should be the custodians of their mosques, of their shrines. Like Muslims are not allowed to be custodians of churches in this country, temples. So we are not transparency. हम भी तो ला सकते हैं। मुसलमान भी तो काबिल है। अगर हज़ारों साल हम इस प्रॉपर्टी को दिफा कर रहे हैं, हम भी तो ट्रांसपेरेंसी के काबिल है। That the Muslim properties and Muslim legacies, Muslim heritage, Muslim graveyards Muslims should be the custodians of. So do you their think own institutions. judiciary can bring? जो 370 में हुआ वैसे ही लड़ रहा है।